नाज़रीन ग्रामी, ये वो दौर था जब इंसान ने आसमान की बुलंदियों को तो तस्खीर कर लिया था, मगर समंदर की गहराइयां अब भी एक ऐसा राज थी जो हर साइंसी ज़हन को चैलेंज कर रही थी। जमीन का 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा ऐसा है जहां आज तक ना कोई इंसान पहुंच सका और ना ही कोई कैमरा। उस वक्त ना इतनी जदीद आबदोजें थी, न डीप सी ड्रोन्स और ना ही ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंसान को बगैर खतरे के हजारों मीटर नीचे ले जा सके। साइंसदान बरसों से इस कोशिश में थे कि किसी तरह समंदर की तह में झांका जाए, मगर हर बार नाकामी हाथ में आती थी। लिहाजा ऐसे में एक अनोखा, खतरनाक और दुनिया से छुपा हुआ आइडिया सामने आया कि क्यों न कुदरत की किसी मखलूक को इस्तेमाल किया जाए, और वो मखलूक थी व्हेल। जी हाँ, साइंसदानों ने सोचा कि अगर वो किसी देवकामत व्हेल की पुश्त पर एक खास किस्म का मजबूत केबन तैयार करें तो शायद वो इस पर सवार होकर उन गहराइयों में जा सकते हैं जिनकी तलाश में सदियों से लोग भटक रहे हैं। ये मंसूबा जितना अजीब था, इस पर काम उतना ही खामोशी और राजदारी से किया गया। सबसे पहले एक देवकामत नीली व्हेल को चुना गया जो लंबाई में तकरीबन 30 मीटर लंबी और कई 100 टन वजनी थी। कई माह तक उसे एक मखसूस इलाके में रखा गया जहां उसे इंसानों का आदी बनाया गया। उसे खास किस्म की खुराक दी गई और उसके दिमागी रवैये का बारीक बीनी से मुताला किया गया। लिहाजा ये व्हेल अब आम मखलूक नहीं रही थी, बल्कि एक तजुर्बाती जहाज बन चुकी थी। इसकी पुश्त पर जो केबन बनाया गया, उस केबन को एक खास धात से तैयार किया गया था जिसमें ऑक्सीजन टैंक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, नाइट विजन कैमरे और हंगामी इमरजेंसी सिस्टम भी नस्ब थे। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि उस केबन में सिर्फ 5 अफराद की जगह थी और उन 5 का इंतखाब बहुत सोच समझकर किया गया, जिनमें 2 तजुर्बाकार साइंसदान, एक माहिर हैवानात जो व्हेल के रवैये को मॉनिटर करने वाला था, एक नेवी ऑफिसर जो मिशन की क़यादत कर रहा था और एक सिक्योरिटी एहलकार शामिल था। नाज़रीन ग्रामी, इस सफर का पहला दिन इंतहाई पुरसकून था। व्हेल बहुत आराम से आगे बढ़ रही थी। इर्द गिर्द रंग बिरंगी मछलियां, कुछ चमकते जानदार और केबन के अंदर नस्ब कैमरे वो सब मनाजिर रिकॉर्ड कर रहे थे जिन्हें देखकर साइंसदानों की आंखें चमकने लगी। केबन के अंदर हर तरफ जोश था, हर कोई नोट्स ले रहा था, तस्वीर खींच रहा था और खुशी खुशी रिसर्च कर रहा था। और व्हेल बड़ी वफादारी से उन्हें लेकर जा रही थी और इनका राब्ता बहरी जहाज पर मौजूद कंट्रोल टीम से भी मुसलसल कायम था। लेकिन दूसरे दिन समंदर का रंग बदलने लगा। जो जो व्हेल नीचे जा रही थी, पानी नीला नहीं बल्कि काला होता जा रहा था। केबन की खिड़कियों से बाहर अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ कैमरों की मदद से टीम यह देख सकती थी कि वो किस सिमत जा रहे हैं। वहां कोई रोशनी नहीं थी, मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन यह वही मकाम था जिसके लिए यह सब किया गया था। टीम अब भी पुर उम्मीद थी कि वो कुछ नया दरियाफ्त कर लेगी। तीसरे दिन उन्हें पहली हैरत मिली। कैमरों ने एक ऐसी मछली को रिकॉर्ड किया जिसका जिस्म शफाफ था, दिल और दिमाग साफ नजर आ रहे थे और उसकी आंखें ऐसी थी जैसे किसी इंसान की हों। टीम हैरत में डूब गई क्योंकि उन्होंने ऐसा जानदार देखा था जिसका जिक्र किसी किताब में नहीं था। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक और मखलूक नमूदार हुई जो शक्लो जिसामत में तो व्हेल जैसी थी, मगर हैरत अंगेज तौर पर उसकी आंखें नहीं थी, जैसे ये अंधेरे के साथ जीना जानती हो। यह सब कुछ बहुत हैरत अंगेज था और केबन के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। सबको लगा जैसे वो इंसानियत के लिए कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। मगर दोस्तों, यही वो लम्हा था जहां खुशी का सफर खत्म होने वाला था, क्योंकि वो जितना नीचे जा रहे थे उतना ही वो किसी और दुनिया के करीब पहुंच रहे थे। एक ऐसी दुनिया जिसका वजूद कहानियों और डरावने ख्वाबों में होता है। चौथे दिन का आगाज कुछ अलग अंदाज में हुआ। सूरज के गरूब होते ही समंदर पर गहरी स्याही छा गई और केबन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उस रात पहली बार व्हेल का रवैया बदला हुआ दिखाई दिया। वो कभी रुक जाती, कभी गहराई में जाने से इनकार करती और कभी अचानक पूरी ताकत से आगे बढ़ने लगती, जैसे किसी अनदेखे खतरे से बचने की कोशिश कर रही हो। केबन में मौजूद माहिर हैवानात ने चौंक कर कहा कि यह रवैया गैर मामूली है, हमने इस जैसा पहले कभी कुछ नहीं देखा। यह जुमला सुनते ही सबके चेहरों पर परेशानी छा गई। उसी रात केबन के अंदर मौजूद तमाम अफराद को एक अजीब आवाज सुनाई दी। यह आवाज बिल्कुल करीब से आ रही थी, जैसे केबन के बाहर कोई हरकत कर रहा हो। एक शख्स ने खिड़की के करीब जाकर देखा, मगर बाहर मुकम्मल अंधेरा था।
फिर अचानक केबिन की दीवार पर हल्की सी थप थप की आवाज आई। कैमरों को फौरन उस जानिब मोड़ा गया, मगर कोई वाज़ेह चीज नहीं थी, सिर्फ एक धुंधला सा साया, जैसे पानी में बहुत बड़ा जानदार तैरा हो, लेकिन वो वाज़ेह नहीं हो रहा था। उस साये का साइज इस कदर बड़ा था कि वो व्हेल से भी कहीं ज्यादा था। साइंसदानों ने उसे जूम किया, लेकिन तस्वीर धुंधली थी। 5वें दिन व्हेल ने एक खास गहराई पर पहुंचकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो एक ही जगह चक्कर लगाने लगी। साइंसदानों ने उसे खुराक दी, सिग्नल दिए, यहां तक कि हल्का झटका भी दिया ताकि वो आगे बढ़े, मगर उसने हल्का सा शोर किया जैसे तकलीफ में हो। लेकिन जब टीम ने व्हेल को जबरदस्ती आगे बढ़ाया तो व्हेल ने आखिरकार सर तस्लीम खम किया और आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू कर दिया। अब वो एक ऐसी गहराई की तरफ जा रही थी जिसके बारे में सिर्फ अंदाजे थे। ये जगह इतनी नीचे थी कि वहां पानी का दबाव आम आबदोजों को भी रेजा रेजा कर देता है। लेकिन जैसे ही वो उस मखसूस गहराई तक पहुंचे, बाहर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल गया। पानी में हल्की हल्की नीली रोशनी तैरती महसूस हुई, जैसे कोई कुदरती चमक हो। केबिन के अंदर मौजूद अफराद ने उसे देखा, रिकॉर्ड किया और हैरानी के साथ नोट्स लिए। उसके फौरन बाद कैमरों ने एक हैरान कुन मंजर कैद किया। समंदर की तह में कोई अजीब सी तरतीब नजर आई, जैसे किसी कदीम बस्ती के आसार हो। मगर हैरत की बात यह थी कि वो सब कुछ कुदरती महसूस हो रहा था, जैसे सदियों पुरानी चट्टानें खुद ब खुद किसी शक्ल में ढल गई हों। फिर अचानक एक ऐसा लम्हा आया जब केबिन का कंट्रोल सिस्टम हिलने लगा, स्क्रीनें खुद ब खुद बंद होने लगी और तमाम आवाजें एकदम खामोश हो गई। सिर्फ चंद सेकंड्स में केबिन पानी के दबाव की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और वो 5 इंसान जो इस मिशन पर गए थे हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में गुम हो गए। ना उनकी लाशें मिली, ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई सिग्नल। प्यारे साथियों, इस वाकये ने दुनिया भर के साइंसदानों को हिला कर रख दिया। लिहाजा उस दिन के बाद से एक नई दौड़ का आगाज हुआ, यानी समंदर की तह तक पहुंचने की दौड़। आज हम जो टाइटन जैसे जदीद सिस्टम्स या डीप सी सबमरीन्स बनते देखते हैं, वो सब दरअसल उसी अधूरे मिशन का तसलसल है जो कभी मुकम्मल ना हो सका। कुछ माहिरीन का मानना है कि अब नासा सिर्फ खला के राज नहीं खोज रहा, बल्कि समंदर की गहराइयों में छुपे अनजान असरार को जानने के लिए भी नई टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है। ऐसी खुदकार आबदोजें तैयार की जा रही हैं जो बगैर किसी इंसान के गहरे पानियों में उतर सके और वहां मौजूद मनाजिर को कैमरों और सेंसर्स के जरिए कैद कर सके। साइंसी दुनिया अब इस नजरिए को तस्लीम करने लगी है कि समंदर के नीचे ऐसी जिंदगी, ऐसी तवानाइयां और शायद ऐसे खुफिया इशारे मौजूद हैं जो इंसानियत के मुस्तकबिल को बदल सकते हैं। आप दोस्तों की इस बारे में क्या राय है? क्या वाकई समंदर की तह में कुछ ऐसा मौजूद है जो इंसानों को वहां देखना नहीं चाहता, या ये सिर्फ हमारी अपनी सोच का खौफ है? कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब लाजमी दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।